आज हम हमारे क्लाइंटों की चॉइस की वजह से फिर से राहु ग्रह के बारे में प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आज हम भारत देश की आज़ादी की कुंडली के ऊपर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। भारत देश की आज़ादी की कुंडली के अंदर कालसर्प योग नाम का एक बड़ा योग बन रहा है। वृषभ लग्न में राहु पड़ा है, मिथुन राशि में मंगल पड़ा है, कर्क राशि में सूर्य चंद्र बुध शुक्र शनि है, तुला राशि में गुरु है, वृश्चिक राशि में केतु है। अब देखिए, वृषभ राशि का राहु सृष्टि पर वर्तमान समय में भी गोचर भ्रमण कर रहा है, जो दिनांक 12 अप्रैल 2022 तक रहेगा। मगर भारत देश की आज़ादी की कुंडली में 10 जुलाई 2011 से 10 जुलाई 2029 तक राहु की दशा चल रही है। वर्तमान समय में राहु में बुध की अंतर्दशा 9 जनवरी 2022 तक रहेगी। एक बात का खास ख्याल करना पड़ेगा, व्यक्तिगत प्रिडिक्शन और पॉलिटिकली प्रिडिक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। भारत देश की आज़ादी की कुंडली को देखते हुए राहु मुस्लिम समाज का ग्रह है। यहाँ पर खास तौर पर कहना पड़ेगा, अपनी ही गर्मी का फल है, नेकियां रुसवाइयाँ आपके पीछे चलेगी, आपकी परछाइयाँ। राहु का काम जो चीज़ मांगने से नहीं मिलती है उसे छीन के ली जाती है। भारत देश आज़ाद हुआ तब से गुजरात में एक कहावत है, जर जमीन जोरू तीनों कजिए का छोरू। देश के कई नेताओं ने कई लोगों की ज़मीनें हड़प ली, कई लोगों की प्रॉपर्टी घरे भी हड़प लिया है, कई खूबसूरत लेडीज वर्क के साथ क्या क्या ना किया। देश की जनता जानती है, देश में धर्म और अधर्म की लड़ाइयाँ चल रही है, अच्छे बुरे सोच की लड़ाइयाँ चल रही है। कहीं ऐसा न हो इसमें देश बर्बाद हो जावे, देश की जनता की हालत खराब न हो जावे। यह सब ग्रहों की चाल है। वेस्ट बंगाल का नतीजा क्या इशारा करता है? आने वाला राजनीतिक समीकरण व्यक्ति को अपनी अपनी सोच के मुताबिक बदलना पड़ेगा। केंद्र और स्टेट के चुनाव में किस तरह की टिकट का बंटवारा करना, यह अहम सवाल है। क्या देश की जनता देश को बंटवारा चाहती है? क्या अखंड भारत रहेगा? देश आज़ाद हुआ तब और वर्तमान समय में क्या पोजीशन है? क्या देश आज़ाद हुआ था तब कितने स्टेट थे और अभी कितने स्टेट है? अब जो वेस्ट बंगाल का चुनाव हो गया तो इसके ऊपर सबकी निगाहें थी और सबके मन के अंदर एक ही प्रश्न मुरझा हुआ था कि आने वाले समय के अंदर क्या वेस्ट बंगाल मिनी पाकिस्तान बनेगा? तो भाई हम ये कहते हैं कि हो सकता है, क्योंकि अभी भी राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा भी चल रही है। तो राहु का काल जो है वो राहु के काल के अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी 10 जुलाई 2029 तक ये जो राहु का काल है वो देश के लिए, देश की जनता के लिए और देश के मिनिस्टरों के लिए भी अग्नि परीक्षा का समय हमको दिख रहा है। हम एक बात निश्चित करते हैं कि देश के अंदर धर्म के नाम पर धर्म और अधर्म की लड़ाई तो शुरू हो ही गई है, मगर देश की जनता को अलर्ट करने का हमारी एक फर्ज बन जाती है। तो हम ये निश्चित तौर पर कहते हैं, इंसान को जगना पड़ेगा, इंसान को जगना पड़ेगा। यदि अगर इंसान नहीं जगा तो आने वाले समय के अंदर जो वर्तमान समय में आप लोग जी रहे हो उससे भी बहुत ही बुरी तरह से आपको जीना पड़ेगा। तो जागो, उठो और अपनी सोच बदलो। आपको अपनी सोच बदलना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल का चुनाव क्या कह रहा है, इसके ऊपर भी निगाह डालो तो आपको पता चलेगा। आज 30% जो लिंग है, आज चुनाव के अंदर 70% लिंग वालों को भी झुका दिया है। भाई ये क्या है?
ये एक सोची समझी बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश का आज हम खुलासा करने जा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी भी नहीं समझोगे तो कल भी नहीं समझोगे। देश का बंटवारा निश्चित है, ये राहु काल दिखा रहा है। तो आज हमारे दर्शकों की वजह से हमने राहु काल के बारे में प्रिडिक्शन कर लिया। जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट कर सकता है। नमस्कार।